हैं, प्रवाहित शांत नद में वैश्य का विष घोल देते हैं, मिले कंचन तुला ईमान तके तोल देते हैं, विदेशी आंधियां जब द्वार पर दस्तक लगाती हैं, यही के लोग बढ़कर सैकड़ों को खोल देते हैं। और इसके खिलाफ जो लिखता है राष्ट्र चेतना के जो स्वर्ग में अपनी बात बुलंद करता है, वो और कोई नहीं, आपके क्षेत्र का, आपके मिश्रिक का एक वकील है, जिसे हम दिलीप तिवारी के नाम से जानते हैं। एक बार उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं और उसके बाद उनकी वोट की रचनाओं का आनंद उठाएं। भैया थोड़ा माइक ऊपर कर दीजिए, क्योंकि हम लोग बड़े कभी श्रेणी में आते हैं। देखो ये तो जो नीच कर होगा उसके लिए नीचा करना पड़ेगा। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, आप लोगों की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। आज के मुख्य अतिथि के सुपुत्र भाई अजय भार्गव जी हमारे बीच में हैं, जो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं और हमारे क्षेत्र का संपूर्ण हर एक व्यक्ति के नाम जबान पर उनका नाम रहता है। आदरणीय दादा राम गोपाल अवस्थी जी हमारे बीच में बैठे हैं, मैं इनको भी प्रणाम करता हूं। भाई पांडे जी बैठे हैं और समस्त पत्रकारों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इनका नाम ऐसे नहीं है, क्योंकि राम और कृष्ण दोनों देखो तो राम और गोपाल को भी कृष्ण कहा जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब लोग अपने सम्मान में तालियां बजाएं और मैं छंद मां शारदे के चरणों में पढ़ता हूँ, फिर अपना काव्य पाठ करता हूँ कि करता हूँ कामना मैं नित्य शारदे है बात, देशवासियों में प्रेम भाव होना चाहिए और जाति पाति वाली देश भावना से दूर हट छुआछूत वाला ना कुभाव होना चाहिए। तो देशवासी राष्ट्र हित सदा कुर्बान रहे, जनता का ऐसा ही स्वभाव होना चाहिए और सारा विश्व चरणों में हिंद के नवाए शीश, ऐसा ही तिरंगे का प्रभाव होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा इको कम करिए, आवाज बढ़ा दीजिए। ऐसा लग रहा है कि मैं बोल रहा हूँ और पीछे से हमारा बाप बोल रहा है। अभी हम लोगों को एक कलम भी भेंट की गई है, तो मैं एक मुक्तक पढ़ता हूँ कि हम लोगों की कलम कैसी है और मैं अपने मैं कैसी कविता लिखता हूँ, अपने स्वाभिमान की पंक्तियां पढ़ता हूँ। मैं लिखता शौर्य की कविता मेरी ललकार जैसी है और हमारे शब्द की हर पंक्ति तोड़नार जैसी है और मैं चावल बन नहीं सकता, कभी झूठी सियासत का और पंडित हूँ मैं बिस्मिल सा कलम तलवार जैसी है, पंडित हूँ मैं बिस्मिल सा कलम तलवार जैसी है। और हमारे आज गुरु जी का सम्मान हुआ। मैं एक गुरु शिष्य को भी एक मुक्तक में रेखांकित करता हूँ। ये धरती है तो वीरों की ये सारे जग में माना है और पार्थ जैसे धनुष्धर का लक्ष्य पर ही निशाना है और द्रोण जैसे गुरु अब भी शिष्य एकलव्य जैसे है और लड़ेगा जो भी अब हमसे उसे तो हार जाना है, लड़ेगा जो भी अब हमसे उसे तो हार जाना है। और अपने स्वाभिमान की चार पंक्तियां पढ़ता हूँ कि लिया है जन्म भारत में उसी का गान करते हैं और वसुधा स्वर्ग से अच्छी है तो अभिमान करते हैं और देवों के लिए भी हम तो अस्थि दान कर देते, कसम से दिल में हिंदी और हिंदुस्तान रखते हैं, कसम से दिल में हिंदी और हिंदुस्तान रखते हैं। और हम लोग किस परिपाटी से हैं कि भारती की सुरक्षा में सदा तैयार रहते हैं और हमसे प्यार जो करता तो हम भी प्यार करते हैं और हमारी अस्मिता पर यदि कोई आंखें उठाता है तो सिंध में सेठ को कर किसे ना पार करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
एक दो छंद पढ़ता हूँ। स्वागत है। हाँ देखिएगा, अपने देश के अमर शहीदों को प्रणाम करते हुए छंद पढ़ता हूँ कि देश की सुरक्षा हेतु प्राण आहुति चढ़ा गए, उनके भी नाम का यशगान होना चाहिए। और शेखर, सुभाष, भगत सिंह, सुखदेव जी, इनके बलिदान का भी मान होना चाहिए। और खुदीराम बोस वाला पाठ को पढ़ाया जाए, लक्ष्मीबाई रानी का सम्मान होना चाहिए। अब देश के गद्दारों को देश से भगाया जाए, ऐसा ही विनीत प्राविधान होना चाहिए। सब भैया डाल दो, सब डाल दो इकट्ठा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और डाल दो, और डाल दो, तालियां बजा दो भैया हवा में, बढ़िया। और मालाएं जब होती है तो बड़ा अंतर आ जाता है। जो लोग ये सोचते हैं कि भारत को दोबारा खंड खंड में विभाजित कर देंगे, अब वीर रथ के करके सामने माइक क्या क्या हिम्मत है जो खड़ा रह जाए। मला इधर लाके रखो, थोड़ा उठा लो। मला इधर लाके रखो, देखो। जो लोग ये सोचते हैं कि हम भारत को दोबारा खंड खंड में विभाजित कर देंगे, उनको चार पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि भारत की एकता अखंडता पे आँच आई, भारत की एकता अखंडता पे आँच आई। अब्दुल हमीद वाला जोश बन जाऊंगा और धरती के स्वर्ग कश्मीर पे जो छेड़ी जंग, मोहन की भांति ना खामोश बन पाऊंगा। और छाई मदहोशी जो करा के विस्फोट यहाँ, बमों को गिरा के तेरा होश बन जाऊंगा। और तुमने बनाए गुरु अफजल शरीफ है वहाँ, मैं भी सुभाष चंद्र बोस बन जाऊंगा। अरे मोबाइल यार। और अभी हम सरकार भाजपा चल रही है यहाँ उत्तर प्रदेश में भी। और दादा बताऊं कि हम लोग कभी लोग होते हैं वो भविष्य जान लेते हैं। एक बार संसद में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी थी, तब वाजपेयी जी ने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे भारत में हमारी सरकार होगी और तुम पर पूरा देश हंस रहा होगा। वो बात आज सत्य हो गई है। जब अभी 2014 के चुनाव हुए तो हमने भी सोचा कि सरकार कैसी होनी चाहिए, तब हमने दो छंद लिखे और आप लोगों को सुनाता हूँ। यदि छंद यथार्थ हो गए हो तो आप लोगों का जोरदार समर्थन चाहता हूँ। कि चाहता था ऐसी सरकार हो जो इस बार पूरे राष्ट्र में तिरंगा लहराता ही दिखाई दे, और रूपरेखा दिल्ली की न दंगा या फसाद में हो, कश्मीर में तिरंगा नहीं जलता दिखाई दे। और देश में विरोधी नारे निकले जबा से जो तत्काल सर उसका कटता दिखाई दे। और वीर वंदे मातरम वाला ये अमर गीत पूरा राष्ट्र एक साथ गाता ही दिखाई दे। और उसका मुखिया कैसा होना चाहिए कि देश की सुरक्षा संप्रभुता का भान हो, देश की सुरक्षा संप्रभुता का भान हो, अपनी भी ताकत का ज्ञान होना चाहिए। और देश की सीमाएं सभी चाक चौबंद कर विश्व में तिरंगे का सम्मान होना चाहिए। और आंख भी उठाए चाहे चीन हो या पाक हो, आंख फोड़ देने का भी मान होना चाहिए। और स्वाभिमान राष्ट्र का ना झुकने दिया कभी, जिगरा तो राणा सा महान होना चाहिए। ऐसा ही हुआ नहीं हुआ। अभी हम लोग जो लिख देते हैं वो सत्य हो जाता। आदरणीय अवस्थी दादा, अभी एक विधायक जी ने एक विवादित टिप्पणी की थी, तो मैं कभी होने के नाते उनको भी जवाब दिया। और हमने जैसे उनका बयान सुना तुरंत हमने एक छंद लिखा और सुबह वो घटना सत्य हो गई, क्योंकि हम लोग त्रिकालदर्शी हैं। छंद पढ़ता हूँ और नाम नहीं लूंगा, आप लोग जान जाएंगे कि बनी सरकार नहीं जीती है विधायकी तो, बनी सरकार नहीं जीती है विधायकी तो, खुलेआम कहते हैं गोलियां चलाएंगे। और बन जाती गलती
गलती से सरकार इनकी तो कश्मीर केरल यूपी को बनाएंगे। तो देश सुन तेरी गंदी जुबान को अब लाट को लगाकर जीभ बाबा खींच लाएंगे। और नादिर अतीक तूने देखा नहीं आजम था, छाती पर तेरे बुलडोजर चढ़ाए। वाह वाह भैया, गर्दा उड़ा दिए, वाह वाह। और जो लोग ये कहते सरकार कुछ किए नहीं, मैं बताता हूं कि सरकार ने क्या क्या किया है। क्षण पढ़ता हूं कि 370 एक क्षण में हटा दिया, 370 एक क्षण में हटा दिया। दिल्ली ने कहा था जो वो करके दिखाया है। और आतंकवाद सारा ही जड़ से मिटाने हेतु दिल्ली ने मिशन ऑल आउट बनाया है। अब मुखर्जी जी का प्राणदान व्यर्थ नहीं जाए कहीं, ऐसा इस बार ब्रह्मास्त्र को चलाया है। अब देशद्रोहियों के जान पर बन आई तो देशद्रोहियों ने भी राष्ट्रगान गाया। देशद्रोहियों के जान पर बन आई तो देशद्रोहियों ने भी राष्ट्रगान गाया है। और अभी हम जम्मू का हूँ, वहां देखा हमने क्या क्या हो रहा है कि झेलम चिनाव राबी बहती है मंद मंद, आग आतंक वाली थमने लगी है अब। और घाटी में जो राजनीति राष्ट्र के विरोध में थी उसकी जड़ें सारी कटने लगी है अब। और केसर की क्यारियों में नफरतें बोई गई, उनमें सुगंध शांति दिखने लगी है अब। आतंक के कलंक से जो घाटी थी लाल लाल, साफ आतंक दिल्ली करने लगी है। और सरकार ने क्या किया है, पंक्तियां पढ़ता हूं, सरकार ने और क्या किया है। और हम लोगों ने तिरंगा कहां लहराया है। दो छंद पढ़ता हूं कि सरकार द्वारा जो हटाई गई धारा यहाँ, इससे तो पाक खूब ज्यादा बौखलाया है। और कश्मीर को तबाह करने को कई गुट आतंक का जाल आज फिर से बिछाया है। तो एक एक बूथ का भी बदला जरूर लेंगे, दिल्ली ने तो ऐसा ही आदेश फरमाया है। और लाल चौक पर जहाँ जिंदाबाद पाठ होता, उसी लाल चौक पे तिरंगा लहराया है। लाल चौक पर जहाँ जिंदाबाद पाठ होता, उसी लाल चौक पर तिरंगा लहराया है। और अंतिम छंद पढ़कर अपना स्थान लेता हूँ कि दुनिया है जानती और मानते सभी है यहाँ, हिंद का प्रभाव सारे जग में ही छाया है। और बैरियों के होश को ठिकाने करने के लिए फ्रांस से रफेल आज हमने मंगाया है। तो देख सैन्य ताकत को घबराता पाक चीन, इसीलिए चीन पैर पीछे ही हटाया है। और ज्ञान व विज्ञान और ध्यान से किया है कार्य। आज देखो चांद पे तिरंगा लहराया है, आज देखो चांद पर तिरंगा लहराया है। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। भारत